हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा यूजिंग फंक्शंस लाइक फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रैक्टिकल में हमें डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना है। डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम अलग अलग फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रुपिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग का यूज़ देखेंगे और ग्रुपिंग के लिए हमने आयरिस डेटा सेट यूज़ किया है। तो हमने iris.csv फाइल को ऑलरेडी डी ड्राइव में डाउनलोड किया है और ये वाली जो फाइल है इसे भी हम डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। iris एक वेरिएबल है जिसमें हम iris डेटा सेट को रीड कर रहे हैं। फाइल को रीड करने के लिए हम लिखते हैं pd.read_csv। ब्रैकेट में हमें फुल फाइल का एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो डेटा सेट है ये डी ड्राइव में है और फाइल भी डी ड्राइव में है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो फाइल का नेम है iris.csv। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं। iris जो डेटा सेट है उसमें अलग अलग कॉलम्स हैं। अगर हमें सेपल लेंथ का कॉलम प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे iris और सेपल लेंथ जो है वो इस तरह से लिखा है sepal_length। तो यहाँ पे हम कॉलम नेम देते हैं। ये जो लाइन है ये सेपल लेंथ वाले कॉलम को प्रिंट करेगी। फाइल को सेव कर लेते हैं, रन करेंगे तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पे सेपल लेंथ प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हम सेपल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स सेम लाइन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो आउटपुट हमें मिलेगा उसमें सेपल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। उसके बाद हम लिख रहे हैं $=2। तो यहाँ पे चेक होगा कि कौन सी वैल्यूज़ 2 के इक्वल हैं। तो सेपल लेंथ में कोई भी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं थी, इसीलिए हमें फॉल्स मिला है। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं iris। यहाँ पे हम स्पीसीज दे रहे हैं $=Setosa। तो ये चेक करेगा कि स्पीसीज सिटोसा के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे एक बूलियन सीरीज प्रिंट होगी जो कि इंडिकेट करेगी कि वैल्यू सिटोसा के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हमें जितनी टाइम्स भी ट्रू मिला है, मतलब वहाँ पे जो भी स्पीसीज थी वो सिटोसा थी, और जितनी टाइम भी हमें फॉल्स मिला है मतलब वहाँ पे स्पीसीज सिटोसा नहीं थी। इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है ग्रुप्स, और आयरिस डेटा सेट में हम ग्रुप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। तो अगर हम स्पीसीज के अकॉर्डिंग ग्रुप बना रहे हैं तो हमें लिखना होगा iris.group by स्पीसीज। तो स्पीसीज कॉलम के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप बनेगा। और उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिटोसा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमने groups.getGroupSitosa लिखा है। ए नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो जो भी वैल्यू इसकी है उसे हम ए में असाइन कर रहे हैं
और लास्ट में ए को प्रिंट करा रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें वही वैल्यूज़ मिली हैं जहाँ पे स्पीसीज सिटोसा है। तो इस तरीके से स्पीसीज के बेसिस पे हमने इसको ग्रुप किया है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग के लिए हमने स्टूडेंट मार्क्स डेटा सेट डाउनलोड किया है। ये फाइल हम ऑलरेडी डी ड्राइव में डाउनलोड कर चुके हैं। फाइल का नेम है student_marks.csv। ये डेटा सेट हम प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं pandas spd। उसके बाद डेटा नेम से हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम इस फाइल को रीड कर रहे हैं। फाइल को रीड करने के लिए हम लिखेंगे pd.read_csv और फाइल का फुल एड्रेस देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपनी पाइथन फाइल को भी डी ड्राइव में सेव किया है और हमारा जो डेटा सेट है वो भी डी ड्राइव में है, तो सेम लोकेशन है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फाइल का नेम दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं डेटा। तो यहाँ पे student_marks.csv ये जो फाइल है ये प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे number_courses, time_study, marks, इस तरह से 3 कॉलम्स हैं। तो इन तीनों कॉलम्स पे अब हम अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, डेटा को फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं data.loc। डेटा यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है और .loc जो है वो पांडास में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ हम स्पेसिफिक रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो जब हमें डेटा फ्रेम में से कोई स्पेसिफिक रोज़ एंड कॉलम सिलेक्ट करना होता है तब हम .loc का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस रो से हमें वही रो सिलेक्ट होके मिलेंगी जिनमें मार्क्स लेस देन 20 है। तो इसको हम ए नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो ए को प्रिंट करेंगे। तो अब हमें सिर्फ वही रोज मिलेंगी जहाँ पे मार्क्स लेस देन 20 हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीचे कि मार्क्स वाले कॉलम में सभी के मार्क्स लेस देन 20 हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को, रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल कंडीशन अप्लाई की, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है तो हम मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं data.loc और मार्क्स वाले कॉलम के लिए भी हम कंडीशन देते हैं डेटा मार्क्स इज लेस देन 20 और नंबर ऑफ कोर्सेज मीन्स number_courses भी हम =3 देते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तब रो रिटर्न होगी। मीन्स इस लाइन में हम ये बता रहे हैं कि अगर मार्क्स लेस देन 20 है और नंबर ऑफ कोर्सेज इक्वल टू 3 है तब वही रो यहाँ पे रिटर्न होंगी। इसको हम बी नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। मार्क्स लेस देन 20 होना चाहिए एंड number_courses 3 के इक्वल होना चाहिए। बी को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी रोज, जो भी रोज रिटर्न हुई हैं वहाँ पे number_courses 3 हैं और मार्क्स जो हैं वो लेस देन 20 हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में number_courses 3 एंड मार्क्स जो हैं वो सबके लेस देन 20 हैं। तो इस तरीके से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो हमने ग्रुपिंग का यूज़ देखा, डेटा फिल्टर का यूज़ देखा। अब हम सॉर्टिंग करके देखेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं
L1 इक्वल्स टू 423। तो एक सिंपल लिस्ट हमने बनाई है और यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लेते हैं A1 सॉर्टेड और L1 लिखते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये सॉर्ट हो जाएगी। प्रिंट कर देते हैं A1 को। तो आउटपुट हमें मिला है 2 3 4। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जैसे कि अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ था, अगर हमें डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखते हैं। तो आउटपुट आया है 4 3 2। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमें लिखना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इसके बाद हम एक टपल ले लेते हैं T1 इक्वल्स टू 4 5। नेक्स्ट हम लेते हैं 7 9। फाइव 4। अब हम इसे सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे सॉर्टेड और प्रिंट कर देते हैं C को। तो यहाँ पे हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल गई 4 5 5 4 7 9। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने दिए थे, टपल्स हमने दिए थे, ये सॉर्टेड हो गए हैं। Thank you so much for watching till here. I am immensely thankful to my students Nikhil Singh, Sachin Saroj, Dinesh Chaudhary and Sachin Singh for their invaluable assistance in the creation of this video.